सो भाई लोग अभी अभी मैं देख के आ रहा हूँ पुष्पा 2 द रूल एंड मैंने ये क्या देखा यार। मतलब आज स्क्रीन पर जो मैंने देखा वो मैं तुम्हें वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। मतलब गुस्सा, गूज़बम्प्स और आंसू मुझे एक ही टाइम पर फील हो रहे थे। जितने भी हाइप बनी थी इस मूवी को लेकर वो सब वर्थ इट है। और ये भी नहीं है कि मैं लो एक्सपेक्टेशंस के साथ गया था मूवी देखने, कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करके ही गया था मैं। पर मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर ये मूवी हमें बहुत कुछ अच्छा दिखाती है। I mean, मैं ये बोलूंगा कि भाई पुष्पा 2 डिलीवर करती है। मैं इसे देखने से पहले कल इसका पार्ट 1 देख रहा था क्योंकि उसमें क्या हुआ था मुझे कुछ याद ही नहीं था, और वो देखते टाइम मुझे जरा भी बोर फील नहीं हुआ। जबकि मैंने जब इसको पहली बार इसको थिएटर में देखा था तब मुझे ये बहुत ही एवरेज मूवी लगी थी। लेकिन जब इस बार मैंने देखा मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा लगने लगा। लेकिन ये मूवी पहली पार्ट में जो भी चीजें थी इसमें उन सारी चीजों को डबल डाउन करके दिखाती है। एक्शन, डायलॉग हो या फिर रोमांस, किसी चीज को नहीं छोड़ती। बिना स्पॉइलर दिए इसके कहानी के ऊपर बात करें तो एक्चुअल में इसमें 2-3 सब प्लॉट्स हैं। मतलब कोई एक मेन प्लॉट नहीं है, और ये सब प्लॉट्स को ही मिलाकर एक स्टोरी बनाने की कोशिश करी गई है। जिसमें एक प्लॉट वो हो गया जिसका हिंट हमें पहली पार्ट में ही मिला था, एसपी भर सिंह शेखावत वाला प्लॉट, जहाँ पे वो पहली पार्ट में पुष्पा से ह्यूमिलिएट होने के बाद अब इस पार्ट में उससे बदला लेना चाहता है। दूसरा प्लॉट है उसकी खुद की पहचान, और तीसरा इसी से ही जुड़ा हुआ एक सब प्लॉट है इसमें पुष्पा अपने भाई के बेटी को बचाना चाहता है। इसमें फाद फजल के कैरेक्टर की बात करूँ तो उनका कैरेक्टर पिछले पार्ट में जैसा था वैसे रखते तो ज्यादा मजा आता। यहाँ पे भी आता है लेकिन कुछ जगहों पर वो थोड़ा ज्यादा कैरिकेचरिस्ट सा फील होता है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगा। और उस कैरेक्टर का जिस तरह से एंड होता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत ही एब्रप्टली उस कैरेक्टर को एंड कर दिया गया। लेकिन फिर बाकी 2 सब प्लॉट्स अच्छे डायरेक्शन में जाते हैं जिसे देखने में आपको मजा भी आता है। हाँ, एक और बात, स्टार्टिंग में जो जापान वाला सीन दिखाया गया है वो क्यों दिखा रहे हैं, पुष्पा वहाँ पे क्या करने गया है, कैसे गया है, कुछ भी पता नहीं चलता। वो सीन बस ऐसे ही दिखा दिया अपने पुष्पा की एंट्री के लिए बस। एंड इससे याद आया इसमें बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो कि ट्रेलर में तो थे लेकिन पिक्चर में नहीं है। जैसे कि ये जापान में बैठने वाला सीन ले लो, या फिर ये वाला, या फिर वो वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं जो पहली बार हमने देखा था ना टीजर में कि पुष्पा जंगलों में भटक रहा है। वो वाला पार्ट तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। लगता है रीशूट्स में इन सीन को काट लिया गया है, या फिर शायद पार्ट 3 में भी दिखा सकते हैं, क्या पता। गाने इसके अच्छे नहीं है वो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है। लेकिन हम मूवी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो थोड़ा 10-15% अच्छा लगता है। लेकिन वो सिर्फ किसी वाले सॉन्ग को छोड़कर वो तो बिल्कुल ही बेकार है भाई। लेकिन जितने भी कमी आपको इस मूवी में लगेंगी वो सब इस यात्रा सीन और क्लाइमैक्स के फाइट के सामने फ्लावर ही लगेंगी, क्योंकि ये 2 सीन वाइल्ड फायर हैं। मतलब इन दोनों सीन में पुष्पा ने साड़ी पहना, और साड़ी पहन के जो सीन किया है ना उसने, मैं इसको वर्ड में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। इसके पहले पार्ट के परफॉर्मेंस के लिए अल्लू अर्जुन को नेशनल अवार्ड मिला था, पर इसमें उन्होंने उससे भी 10 गुना ज्यादा बढ़िया काम किया है। मतलब क्या ही परफॉर्मेंस दिया है। इमोशनल सीन्स ले लो, डायलॉग डिलीवरी ले लो, या फिर वो यात्रा वाला सीन, उसमें तो वो सीधा साक्षात महाकाली ही बन जाते हैं। और क्लाइमैक्स में जिस तरह से वो उन गुंडों को काटते हैं दिल को बहुत शांति मिलती है। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग तो गॉड लेवल की है ही, लेकिन हाँ ये जो फीलिंग हमारे अंदर आता है उसके लिए क्रेडिट डायरेक्टर एंड राइटर सुकुमार को जाता है। भाई बंदे को पता है कि ऑडियंस के अंदर से इमोशंस कैसे बाहर निकलते हैं, और उसके लिए उन्होंने तगड़े तगड़े बिल्डअप सीन्स भी तैयार किए हैं। वो शेखावत से सॉरी वाला सीन ले लो, या फिर क्लाइमैक्स में फाइट वाला सीन ले लो। ये एक एक्शन मूवी है लेकिन बड़े ही क्लेवरली उन्होंने इस मूवी का एंडिंग एक फाइट सीन से नहीं बल्कि एक इमोशनल सीन से किया है, और वो सीन भी लैंड करती है और कहीं ना कहीं आपको एंड में थोड़े इमोशनल फील कराती है। एंड मैं बस इतना ही बोलूंगा कि भाई ये है एक्चुअल मास सिनेमा। कुछ लोग कूल बनने के लिए बोल सकते हैं अरे ये क्या है, पुष्पा ऐसे उड़ उड़ कर कैसे मार सकता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि उस टाइम पर अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त था कि उन्होंने मुझे बिलीव करवा दिया कि हाँ अगर कोई ऐसा मार सकता है तो वो पुष्पा है। वैसे ढूंढने जाओ तो बहुत सी गलतियां मिल भी जाएंगी, लेकिन ये पिक्चर पूरा एक्सपीरियंस है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि इस वीकेंड इस मूवी को तुम जरूर से देखने जा सकते हो। जल्दी टिकट बुक कर लो, नहीं तो टिकट्स मिलेंगे भी नहीं। बाकी मेरे लिए तो ये वंस इन ए लाइफ टाइम वाली पिक्चर है। बाकी अगर तुमने ये मूवी देखा है तो मुझे कमेंट बताना कि तुम्हें ये मूवी कैसा लगा, और क्या तुम मेरे इस ओपिनियन से एग्री करते हो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।